तुमने अभी तक मेरी शर्ट प्रेस नहीं करी है। लड़ाई अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। अब मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? अगर तुम मेरी शर्ट प्रेस नहीं करोगी तो मैं खुद नहीं कर सकता। अभी देखो जरा सा महसूस हुआ बॉस का कॉल। लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। बहुत बाद में कॉल करता हूँ। कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। अब इस घर में खाना भी नहीं बनेगा क्या? कोई बात नहीं, मुझे भी खाना बनाना आता है, मैं खुद बना लूंगा। करने ही क्या होता है? ये आलू है, चाकू है, पहले ऐसे काटना होता है। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। मान क्यों नहीं लेते तुम मेरी बात? तुम मेरे बिना कोई काम नहीं कर सकते। अब जब भी मैं गुस्सा हूँ तो आके मना लिया करो, ये नहीं कि अपनी जिद में काम करने लगो। सही कह रही मम्मा। थोड़ी बॉडी बनाना तेरे तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे। ओह शिट, भैया आपको तो बहुत ज्यादा लग गई है। मेरी वजह से लगी है। चलो आप हॉस्पिटल चलो, मैं इलाज करा देता हूँ आपका। नहीं भैया, आप मुझे पैसे दे दो, मैं खुद ही इलाज करा लूंगा। अच्छा ठीक है। अरे भैया, क्यों दे दिया उसको पैसे? अरे उसको चोट लग गई थी मेरी वजह से। अरे ये उनका डेली का है, अब इन पैसों से वो दारू पिएगा। क्या? यकीन नहीं है तो जाके देख लो। आज सुबह जल्दी उठा, शूट की सारी तैयारियां करी और दिमाग में एक ही थॉट, आज कुछ अच्छा करना है। स्क्रिप्ट चेक करी, थोड़ा स्ट्रेस था पर एक्साइटमेंट भी उतनी ही थी। कभी रीटेक मिला, कभी परफेक्ट शॉट पे स्माइल भी आई और हमेशा को कुछ ज़्यादा ही आ गई थी। हमेशा के साथ काम करके थकान सारी गायब हो जाती है क्योंकि शूट में पूरा दिन वो हंसाती ही रहती है। लोकेशन चेंज होती रही, सीन बदलते रहे और हमारी स्टोरी शूट होती रही। हमें कुछ प्यारे से बच्चे भी मिले। शूट का सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग पार्ट तब होता है जब हम स्क्रिप्ट को ऑन द स्पॉट बना रहे होते हैं और जब हम स्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं तब हमारी स्क्रिप्ट 10 गुना ज़्यादा बेटर हो जाती है और ज़्यादा मज़ेदार भी। आज नोएडा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था, मतलब पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। गोलू कह रहा था मेरे तो बाल ही नहीं है तो मुझे गर्मी ही नहीं लग रही है। फिर हम अमीशा के फेवरेट पॉइंट पे आ गए, पानी पूड़ी शॉप, जो कि अमीशा को बहुत पसंद है खाना, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो अवॉइड कर रही है क्योंकि बारिश के टाइम पे पानी पूड़ी अच्छी नहीं होती। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। रोज़ वही होता था, मैं लेट आता था और वो वेट करती थी। माँ सब ठीक है? सब ठीक है बेटा। अरे हाँ शर्मा जी, मैं ऑफिस में आके बात करता हूँ। अरे आ गए आप, रोटी गर्म कर दूं? भूख नहीं है। ठीक है मैं रखता हूँ शर्मा जी। पापा मम्मा आपका हर रोज वेट करती हैं। बकवास मत करो यार, थक गया हूँ मैं हमेशा सोचता था कि ये सब एक छोटी बातें हैं। अब रोज डिनर रेडी होता है पर कोई पूछने वाला नहीं। अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। पापा मम्मा कहीं चली गई बिना बताए, वो कब तक वापस आएंगी? जो हर दिन तुम्हारा इंतजार करते हैं उनका ख्याल रखना सीखो। वक्त निकाल लो क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यादों में रह जाते हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो कमेंट में लव यू फैमिली जरूर लिखें। देखो ना तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है। क्या हुआ बेटा? पापा कल मेरा बर्थडे है, मुझे 10 ड्रेसेस चाहिए। क्यों? मुझे चाहिए तो चाहिए। अच्छा ठीक है, ला दूंगा। ठीक है पापा। पापा मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये रहा आपकी 2 ड्रेसेस। पापा मुझे 10 ड्रेसेस चाहिए। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो? ये रही आपकी सारी 10 ड्रेसेस। थैंक यू सो मच पापा। अमीशा, आशी कहाँ है? वो स्कूल चली गई है मुझे बिना बाय बोले। और तुम्हारे दिए हुए कपड़े भी ले गई है। हमारी आशी? आशी यहाँ क्या कर रही हो? पापा वो मैं। चलो घर। पापा मुझे आपको एक बात बतानी थी। क्या? ना हमारा हुआ ना तुम्हारा। हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं। हमसे जितना हो सकता है हम उनकी मदद तो कर सकते हैं ना। देखते ही देखते मेरी बेटी समझदार हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। हुआ
आखिरी उम्मीद मेरी। अरे यार इस गाड़ी को भी अभी यहीं पंचर होना था। भैया यहाँ आसपास कोई पंचर वाला है क्या? हाँ यहाँ थोड़ी दूर में ही है। ठीक है। किते जा अरे कोई है क्या? झूठ बदल गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, जरा ठीक कर देना। आ रहा हूँ। वेख्या मैं बदल दे पत्थर, ये वाला पंचर हो गया भैया। मैं कच्च बदलदा वेख्या सब कुछ हो गया सर। सुनिए, और कितना टाइम लगेगा? बदल गया। तू बाहर क्यों आई है? चल जर ही जागी। मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ। अब तो हमारी बच्ची भी हो गई है, तुम कुछ कमाते भी नहीं हो। मुझे थोड़ा सा वक्त और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अब तुम अपनी बच्ची के साथ रहो। मर ही जागी, किस्मत बदलती वेखी पापा लो खाना। बदलदा सुना नहीं देता क्या? अरे तुमसे बोल रहा हूँ, जाओ। अपने मेरा बदलदा वेख्या। पापा क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? मैम कुछ लिया नहीं आपने? नहीं भैया, मैं बाद में ले लूंगी। बाद में लेंगी या फिर चोरी करके जाएंगी? क्या छुपाया आपने? कुछ नहीं भैया। ये कैमरे ना आप जैसे लोगों की वजह से लगाए हैं। निकालिए, क्या छुपाया है? अच्छा तो आप चोरी करने आए थे यहाँ पे? पुलिस को बुलाए हम? नहीं नहीं भैया, पुलिस को मत बुलाइए। निकलिए यहाँ से। आजकल दुकान के आसपास ही मत दिखिएगा। चोरी करने आ जाते हैं। क्यों चोरी कर रही हो? मेरी दुकान में चोरी नहीं कर पाई तो फिर यहाँ पे आ गई। अभी बुलाता हूँ दुकान वाले को। नहीं, मेरी मजबूरी है। मैं तुम जैसों की मजबूरी अच्छे से जानता हूँ। पहले चोरी करोगी फिर मजबूरी गिरा दोगी। मेरी बात तो सुनिए। सुनाओ। 2 साल पहले मेरे पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अब हमें संभालने वाला कोई भी नहीं है और कोई मजबूर औरत को काम देता नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपकी एक छोटी सी मदद करना चाहूंगा। आप मेरे साथ चलिए। इतना राशन आपके 1 महीने के लिए तो हो ही जाएगा ना? हाँ भैया। आज से मैं आपको नौकरी पे रखता हूँ, लेकिन 20,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। 20,000? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया। अरे ये हमारी पार्किंग में गाड़ी किसने लगा दी? हेलो। और भैया गाड़ी कैसी लगी? कौन बोल रहे हो तुम? मैं कौन हूँ वो छोड़ो, ये गाड़ी आपके लिए गिफ्ट में है। वही गाड़ी वाले का फोन है क्या? अरे कह रहे गाड़ी गिफ्ट है। अरे भाभी जी है क्या? उनको स्पेशली थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई गिफ्ट, गाड़ी को वापस लेके जाओ। अच्छा ठीक है, मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पे आके मिलो मुझसे। गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी है। लोकेशन तो यही दिखा रहा है। अरे भैया जी आ जाइए। तुम? और भैया कैसी लगी गाड़ी? गाड़ी क्यों भिजवाइए घर पे? गाड़ी को वापस ले जाओ। भाभी जी कुछ याद आया आपको? अरे वाह भैया, गाड़ी तो बहुत प्यारी है। ऐसी सेम गाड़ी शर्मा जी के पास भी है। आपने कितने की ली? शर्मा जी के पास ही गाड़ी इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा है और हमारे पास भी गाड़ी इसलिए है क्योंकि हमारे पास भी पैसा है। तू गाड़ी कहाँ से लेगा ये वर्दी देख के? आप इस गाड़ी को थैंक यू गिफ्ट समझ लीजिए। अगर उस दिन आप मुझे इतना नहीं सुनाती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। हाँ तो मैं चलता हूँ, आप खाना खा के जाइएगा। टेंशन मत लो, ये रेस्टोरेंट भी मेरा ही है। अच्छा सुनो, आज शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से, फिर हम सब लोग बाहर डिनर पे चलेंगे। ठीक है। मम्मा पापा कब तक आएंगे? बस आ रही होंगी बेटा। मम्मा देखो 12 बज गए, अब तो सारे रेस्टोरेंट भी बंद हो गए होंगे ना? मैं रहूं ना मैं आ गई तो जब तुमसे कोई प्रॉमिस पूरा नहीं किया जाता है तो किया भी मत करो। तुम्हें पता है हम कितना वेट कर रहे थे तुम्हारा। मेरी गलती नहीं है, वो माँ का कॉल आ गया था तो वहाँ पे जाना पड़ गया मुझे। जब तुम्हें अपनी माँ के साथ ही रहना था तो मुझसे शादी क्यों करी? अब तुम्हें चूज करना पड़ेगा, तुम्हारी माँ या हम। से मिल अरे मीशा मेरी बात तो सुनो। मेरी माँ का नहीं, तुम्हारी माँ का कॉल आया था। सासू माँ का कॉल इस टाइम? बाई। हाँ सासू माँ। बेटा मेरी बहुत तेज तबीयत खराब हो गई है, आप आ सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा। और हाँ, अमीशा को मत बताना, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है। मैं रहूं क्या हो गया मेरी माँ को? वो ठीक तो है ना? टेंशन मत लो, वो खतरे से बाहर है। उनका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो उनका बेटा हूँ ना। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत गलत बोला तुम्हें। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारी माँ को माँ मानता हूँ, तुम भी मेरी माँ को माँ मानो। भैया ये एक दवाई चाहिए। अभी देता हूँ। साइया रे साचा ये लो, हो गया। रे ना मेरे पास तो इतने ही है बस। जुआहिया रे इतने में तो सिर्फ यही आएगा। साइया रे। ठीक है भैया, ये नारियल पानी ले लो सर। अरे अंकल नहीं चाहिए। मेरा बच्चा बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। अरे अंकल ऐसे ही मांग रहे हो तो भीख ही मांग लो। नारियल पानी बेचने की क्या जरूरत है? जिया रे हो अब दवाई के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अंकल चित में बस जी ये लो। साहब मेरे पास पैसे नहीं है और काम धंधा भी नहीं चल रहा है। हमारी तरफ से रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ले गोलू, तेरी दवाई आ गई। गोलू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
जाओ बेटा, ये ग्लास अपने पापा को दे आओ। लेकिन मम्मा आपने इसमें दवाई क्यों मिलाई है? ये है बेटा नींद की दवाई। आज तुम्हारे पापा का फोन चेक करेंगे। ठीक है, लो पापा पानी पी लो। बेटा प्यास सी लगी। पापा प्लीज पी लो ना। ठीक है अच्छा आप पी लेना, मैं जाती हूँ। भाई, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दे यार। दे आई पापा को पानी का गिलास। उन्होंने पी लिया था। हाँ पी लिया होगा। देखना बेटा कौन आया है। ठीक है। अब तक तो सो गए होंगे, उनका फोन चेक करती हूँ। मम्मा बचाओ। क्या हुआ परी? इस घर में जितने भी फोन है ना, जल्दी से मुझे लगे दो। ये लो भाई साहब। और तेरे पति का फोन? वो क्यों चाहिए? देरी नहीं दे रही या मारूं? ठीक है लाती हूँ। उठिए उठिए, चोर आ गए हैं घर में। जल्दी से फोन दे वरना जान ले लूंगा। ये लो। आपको आज ही पापा को नींद की गोली देनी थी। अगर पापा भी जग रहे होते ना तो वो चोर अंदर भी नहीं घुस पाता। हाँ बेटा तुम ठीक कह रही हो। परी, कहाँ जा रहे हो? खेलने। तुमने अपना होमवर्क किया? नहीं। चलो घर के अंदर। फोन चला रही हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो? पापा वो। चलो मुर्गा बनो बाहर जाके। पता नहीं है पढ़ाई करना कितना इम्पोर्टेंट है जीवन में। हाँ जी बोल। तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला है। क्या बात कर रहे हो? सच में? हाँ, पहले एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम? कैसा एग्जाम? हमारी कंपनी का ये रूल है, कल मिलते हैं। ये क्या बात है? पढ़ने के बाद ही पढ़ना पड़ेगा? क्या हुआ? बहुत बोल रहे हैं, अगर प्रमोशन चाहिए तो एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ तो करो पढ़ाई। अब आएगा ना मजा, पापा को पता चलेगा कि पढ़ाई कैसी होती है। कितनी मोटी बुक है, कैसे पढ़ूंगा मैं? पापा हाँ ऐसे करोगे आप एग्जाम पास? चलो पढ़ो। हाँ पढ़ रहा हूँ। पापा सो के चलती है पढ़ाई, चलो पढ़ाई करो। नींद आ रही है। कुछ नींद नहीं आ रही है, पढ़ाई करो। मजा आ रहा है। कैसा है रिजल्ट? डिमोशन हो गया। मतलब? फेल हो गया मैं। आजकल के पापा को ना पता ही नहीं है पढ़ाई की इम्पोर्टेंस। मुर्गा बनो चलो। क्या? सही तो कह रही है वो, चलो मुर्गा बनो। मम्मा हमें ना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा पापा की पढ़ाई को लेके। सही कह रही हो बेटा आप। ये लो भैया, अच्छे से धोना, और इसमें कुछ शर्ट्स भी हैं, उन्हें प्रेस भी कर देना। ये शर्ट कैसी लग रही है? लग तो अच्छी रही है। अपने गोलू पे अच्छी लगेगी ना? मैं एक बार पूछ के आता हूँ कितने रुपए की है। ये तुम्हारी शर्ट है ना? हाँ लग तो मेरी जैसी रही है। एक जैसी शर्ट कई होती है, ये उसी की शर्ट होगी। ये वही धोबी है जिसको आज सुबह मैंने कपड़े दिए थे धोने के लिए। ये मेरे कपड़े पहन के कहाँ घूम रहा है? अरे भैया भाभी आप यहाँ? एक बात बता, ये मेरी शर्ट पहन के कहाँ घूम रहा है? भैया वो। क्या भैया वो? तू यही काम करता है क्या? दूसरों के घर से कपड़े ले जाता है फिर उनको पहन के घूमता है? भैया ये बात नहीं है, वो बात कुछ और है। तो क्या बात है फिर? भैया आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, आपको भी चलना है। ठीक है जोया, चलेंगे। लेकिन भैया ऐसे कपड़ों में नहीं। ठीक है चल लेंगे। अच्छा तो ये बात है, आओ चलो। ये लो भैया। अरे नहीं नहीं भैया, इसकी क्या जरूरत है? ये हमारी तरफ से छोटा सा एक गिफ्ट समझ के रख लो। इसमें कुछ कपड़े हैं आपके और आपकी बहन के लिए। थैंक यू भैया।